चलो ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, F1 का कंपोनेंट निकाले हैं। X डायरेक्शन में आया था F1 cos 45 और Y डायरेक्शन में आया था F1 sin 45। ऐसे ही F2 का हम निकालेंगे। इस डायरेक्शन में हमारा आएगा F2 cos 30 और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा आएगा क्या, F2 sin 30। तो अब देखो, इधर हमारा F2 cos 30 आ गया, इधर हमारा F1 cos 45 और ऊपर दो फोर्स है, F1 sin 45 और F2 sin 30 और नीचे हमारा क्या है, 50 है। तो कभी भी चाहे Fx इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, चाहे Fy इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो। सबसे पहले हम लोग Fx इक्वल टू 0 करते हैं। जब Fx इक्वल टू 0 करते हैं, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब Fx इक्वल टू 0 करते हैं, देखते हैं कि हमारा इधर क्या x डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, F1 cos 45। तो ये हमारा हो जाएगा F1 हमारा हो गया F1 cos 45। ये हमारे F1 cos 45 किस डायरेक्शन में था, प्लस x डायरेक्शन में था। और जो हमारा ये वाला था, ये वाला माइनस में था। तो हाँ तो, हाँ बोलो। 6 - 7 कहाँ लिखा जी? 6 से 7, 6 से 7 के बीच शाम को कोई भी होमवर्क दिया जाएगा, उसी बीच अपलोड करना होता है। होमवर्क दिया जाएगा तो उसको क्या करना, टाइम पे कर लेना और शाम को इसको अपलोड कर देना, ठीक है। हाँ, इसी समय कर लिया करो। हाँ हाँ, 1 घंटे के अंदर अपलोड करना होगा, तो अभी कर लिया करो और शाम को अपलोड किया करो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग नहीं कर पाते, मान लो भी क्लास हो, टाइम ना हो, इसलिए हम शाम का टाइम दिए अपलोड करने के लिए। तो 6 से 7 के बीच अपलोड किया करो, ठीक है। क्या करा, 7 से 8 करते हैं। चलो ठीक है, 7 से 8 को खाना खा रहे थे। नहीं ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई भी, कोई सुनो सुनो, यही टाइम है, कोई भी टाइम हो, कोई चेंज नहीं होगा। मोबाइल में स्कैन करके रखो, कहीं भी जाओ, मोबाइल से अपलोड करना होता है, ठीक है। हाँ, तो F1 cos 45 ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, cos 45 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू क्या होता है, F, हाँ F1 बाई √2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको उधर लेके चले जाओ, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। F2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से F1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। √2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से √2 से ये √3/√2, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। हाँ, तो ये हमारा आ गया 1.22 F2। इसका मतलब जो है, F1 जो है F2 से 1.22 टाइम ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एफ ये हो गया, अब Fx इक्वल टू 0 किए थे, अब हम लोग दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या है, Fy इक्वल टू 0 करेंगे। तो y डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 करेंगे। तो y डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो y डायरेक्शन जो है, y डायरेक्शन में देखो ऊपर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक F1 sin 45 और दूसरा F2 sin 30। और नीचे क्या लगा है, 50 लगा है। तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों प्लस में और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा F1 sin 45। सब लोग सॉल्व करते रहो साथ साथ में, प्लस F2 sin 30। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
-50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, सारी वैल्यू पुट कर दो और साथ साथ जो F1 लिखा है यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या, इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, F2 की वैल्यू आएगी। तो जहाँ F1 है वहां पे रखो 1.22 1.22 F2, ये F1 की जगह रख दिए। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, हाँ तो बाई रूट टू हो गया, प्लस F2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 50 को उधर उधर लेके चले जाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो इस वाले पार्ट को, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। वन पॉइंट टू टू F2 बाई रूट टू, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, पहले तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया, ये इतना कितना, ये कितना आया। हाँ, हम्म, 1 पॉइंट, सब लोग सॉल्व करो जी। करना क्या है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देना है, इसको सॉल्व कर देना है, और ये 1/2 को सॉल्व करना, 0.5, और ये वाला दोनों जोड़ोगे तो इतना F2 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सब लोग सॉल्व करके बताओ जी, यही आ रही है। फटाफट सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन 1 हमारा ये वाला, ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, या इसको 2 कह दो, जो ऊपर 1 लिख दिया तो इसको 2 कह दो, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा। हम लोग क्या निकाले थे, F1 इक्वल टू 1 पॉइंट, हाँ तो ठीक है तुम्हारा भी। इक्वेशन 2 यही था ना, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 2 हम बनाए हैं, ठीक है। इसको ये लिखा नहीं है F1 इक्वल टू 1.22 F2, तो जो F2 की वैल्यू निकाले वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। तो ठीक है, उतना तो हो ही सकता है, 8482 ठीक है ना। हाँ, क्या कर रहे हो, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर पाओगे, इतना दिमाग हो गया तुम्हारे पास, तो सॉल्व कर सको सॉल्व कर लो। तो करेगा कैसे वो, डिवाइड कैसे करेगा, 2 दिन तक डिवाइड ही करता रहेगा ये सब।
कैलकुलेटर तो चाहिए ही, मैं साफ बार-बार कह रहा हूँ, बिना विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व। क्या कह रहा है? कैलकुलेटर अरेंजमेंट करो। तो दोनों मेथड से करना है। पहला लामिस थ्योरम से भी करना है और दूसरा करना था जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो लामिस थ्योरम से अगर इस क्वेश्चन को करना हो, तो लामिस थ्योरम से आंसर क्या आएगा? अब देखो, ये एंगल कितना होगा? ये 90 होगा और ये भी होगा 90 होगा, ठीक है? तो ये टोटल एंगल पता चल जाए, और ये वाला एंगल कितना होगा? ये ये वाला एंगल ये। हाँ, क्योंकि टोटल 180 है, तो 30 माइनस कर दो 180 से, 45 माइनस कर दो तो कितना आएगा? हाँ, 105 डिग्री। ठीक है? और कैलकुलेटर कर ले लो जी। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है। हाँ, और इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 प्लस, हाँ, ये वाला एंगल हो जाएगा 135। तो ये देखो, हम यहाँ पे ये चीज फिर से बना दे रहे हैं। अच्छा, तुमको पता नहीं चला कैसे 135 हो जाएगा? और नीचे 90 नहीं है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लामिस थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। लामनी नहीं जी, लामी। तो यही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे तो ऊपर वाला तो एंगल सबको पता चल गया कि 180 से ये दोनों माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 105 डिग्री आएगा। और ये 90 है और ये 30 है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 120 आएगा। और इधर वाला 90 और 45 जोड़ोगे कितना आएगा? हाँ। तो देखो, जब तीन फोर्स लगे हो तभी लामिस थ्योरम लगता है, तो यहाँ तीन फोर्स लगे हैं, तो हम लोग इसको लामिस थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं। तो लामिस थ्योरम में क्या बताया गया? तीनों फोर्स ऊपर लिख लेते हैं। पहले F1 हमारा एक फोर्स है। हाँ, F1 है, फिर F2 है, और 50 भी तो है, वो भी तो फोर्स है। हाँ। अब देखो, इसको समझना यहाँ पे है कि जब F1 लिखेंगे तो साइन वाला कौन सा एंगल आएगा? F1 यहाँ पे है। अब F1 के अलावा दो फोर्स कौन कौन से? F2 और कितना, 50 है ना? तो F2 और 50 के बीच का एंगल कितना है? हाँ, ये ध्यान रखना कि जब F1 लिखेंगे तो रिमेनिंग दो फोर्स, शेष दो फोर्स, ठीक है? हाँ, के बीच का एंगल। जब F2, हाँ, जब F2 लिखेंगे, F2 यहाँ है। हाँ, तो F1 और 50, हाँ, 135 हो जाएगा, साइन 135 डिग्री। हाँ, जब 50 लेंगे तो F1 और F2 के बीच का एंगल साइन 105। बस। अब इसमें क्या करना है, एक बार पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल करो, तो F1 आएगा, इसको इसके इक्वल करोगे तो F1 आएगा, और इसको इसके इक्वल करोगे तो F2 आएगा। ठीक है? हम्म। हाँ, तो F1 और F2 के बीच के 105 नहीं है ये जी, ये एंगल देखो। हाँ, तो F1 कितना आया? हाँ, तो 44 पॉइंट। हाँ। हाँ, तो कैलकुलेटर में सही से सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है? आंसर अलग नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी तो सब लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू रख नहीं रहे हो। हाँ। हाँ, ठीक है, जो लोग एग्जैक्ट रखे हो उनका एग्जैक्ट आ रहा होगा। F2 कितना आ रहा है? हाँ, ठीक है, कितना आएगा F2? 36। हाँ, यही आएगा।
पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा। अच्छा, पिछले वाला को दूसरा लिखा गया है क्या जी? देखो, ये देखो, तुम लिखे नहीं हो क्या? अगर देखो स्क्रीनशॉट लोगे तो हो नहीं पाएगा तुम लोगों का, तुमको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन को, जितना मैं करा रहा हूँ। ये देखो F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीका होता है, क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं रहता किस मेथड से करना है, लेकिन अब देखो कौन सा तरीका आसान है। तो यहाँ पे देखो कि लामीज थ्योरम बहुत आसान हो गई है। क्यों? लामीज थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? लामीज थ्योरम केवल और केवल हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे तीन फोर्स लगे हो, तीन से ज्यादा फोर्स लगे हो तो लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। तो जहां भी तीन फोर्स लगाएंगे तो हम लोग जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या? लामीज थ्योरम। अब एक चीज यहाँ पे देखो, क्या अगर मान, एक मिनट रुक जाओ, अभी पूछना, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। अगर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर क्या तीनों अगर नहीं पता होता है, F1 F2 F3 तीनों नहीं पता, तो क्या निकल पाता? नहीं निकल पाता। इसका मतलब या तो केवल एक चीज ना पता हो तो भी निकल जाएगा, दो ना पता हो तो भी निकल जाएगा, दो से ज्यादा अननोन हो तो हम निकाल नहीं पाएंगे। वही चीज ऊपर वाले में भी है, दो ही इक्वेशन है, दो ही अननोन होने चाहिए। ठीक है। हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे? हम्म। हाँ 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 हाँ, बिना एंगल के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एंगल तो हमें चाहिए ही होगा, बिना जब तक ये एंगल नहीं लगा लेंगे ये वाला, एंगल दिया रहेगा, अगर एंगल नहीं निकालेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसका क्वेश्चन जो लोग नहीं लिखे हो। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, एक से यहाँ से टोटल कर रहे हो ऐसे? हाँ, नहीं नहीं, देखो अगर एक्स से एंगल लोगे तो ये जो F2 होगा इधर आ जाएगा। देखो एक चीज हम बता दे रहे हैं, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, अलग से बता दे रहे हैं, देखो ये चीज बहुत ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो कि हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये हमारा एक, सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया वाई। ठीक है। अब मान लो कोई तीसरा फोर्स है यहाँ से, ये हमारा एफ है। ठीक है। एक बार हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ये एंगल मान लो कितना हो गया, अल्फा हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा? हाँ, 180 माइनस अल्फा। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको जनरली सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एफ कॉस अल्फा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि एंगल यहीं से बन रहा है, और इधर लिखेंगे एफ साइन अल्फा। ठीक है। ये हो गया, पहला तो ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि यहां से लिख दे इस वाले को, अगर मान लो हम लोग ये सोचे कि यही जो हमारा एफ था, यहां से 180 माइनस अल्फा है, हम लोग यहां से इसको लिखना चाहे तो क्या करेंगे? अब देखो, अब ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, एंगल जहां से बनेगा उधर क्या होगा? कॉस होगा। तो एंगल इधर बन रहा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस अल्फा इधर हो जाएगा, और इधर क्या होगा? जो इसके 90 पे होगा, 90 पे क्या होगा? एफ साइन, हाँ, साइन 180 माइनस अल्फा। अब देखो क्या दोनों बराबर हैं, ये चीज हमको सॉल्व करना है। तो साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा होता है कि नहीं होता है? साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा होता है।
तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं और उसी डायरेक्शन में है। और ये हम लोग निकाले हैं एफ कॉस 180 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होता है? माइनस एफ कॉस अल्फा। अब एक बात बताओ, ये माइनस एफ कॉस अल्फा है, अब इसको हमने इधर लिखा हुआ है। अब ये अगर इसी को हम इधर लिखना चाहें, तो ये हमारा ऐसे नहीं हो जाएगा? ये हमारा प्लस में है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे हम इधर लाके कर लें, चाहे इधर लाके कर लें। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम लोग क्वेश्चन करते थे, केवल ये एक्स एक्सिस से करते थे। वो उस समय हम लोग आसान करने के लिए करते थे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जहाँ से भी लिखना चाहें वहीं से लिखें। अगर ये एंगल अल्फा यहाँ से दिया तो कॉस अल्फा यहाँ हो जाता। ठीक है? तो एंगल जहाँ से दिया है उधर हमारा कॉस अल्फा, और उसके जहाँ पे एंगल दिया वहाँ पे कॉस अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। तो ये चीज़ ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इसको लेकर कभी कंफ्यूज मत होना कि एंगल अगर यहाँ से है तो इधर लिखोगे, और यहाँ से है तो हम क्या जरूरत है इसको निकालने की, आंसर सेम आएगा, इसलिए हम कभी उधर जाके निकालते नहीं है। ठीक है? एक क्वेश्चन और करो अभी ऐसा ही। हाँ बोलो। हाँ बात वही है, अल्फा इक्वल टू, चलो ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग रिलेट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, हम बता देते हैं। पहले तो देख लेते हैं, मान लो ये हमारा है 30 डिग्री, और ये हमारा क्या है? एफ। एफ इक्वल टू कितना है? हम वैल्यू लेके करेंगे तभी सही होगा ना, ठीक है। एफ इक्वल टू 10 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इस डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा? ये इस डायरेक्शन में हमारा है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा? 10 cos 30। ठीक है, और 10 cos 30 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट सॉल्व करो जी। हाँ ठीक है, अब इसी इसी 10 का इधर कंपोनेंट आएगा, 10 sin 30। तो ये हमारा आ गया 5 न्यूटन। अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है, तुम्हें ये हो रहा होगा कि अगर ये 60 है तो क्या होगा? अब मान लो नीचे वाला एंगल ना दिया हो, यही कह रहे हो ना? हाँ, अगर ये 60 डिग्री हो, मान लो इसको छोड़ दो, अब इससे हम नहीं करना चाहते हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन, देखो कभी कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों को लेकर के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये हमारा कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, तो जहां से एंगल बनेगा उधर क्या होगा? कॉस होगा ना। तो ये एंगल यहां से बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 cos 60। यही ना? जहां से भी एंगल होगा उधर कॉस होगा, तो क्या हो जाएगा? 10 cos 60। और 10 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2। कितना आ गया? और नीचे वाला क्या होगा जो इसके, अब देखो इधर कॉस है, इधर साइन हो जाएगा, 10 sin 60। अब देखो 10 sin 60 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो देखो कोई कंफ्यूजन है? कैसे भी सॉल्व करो, किसी भी एंगल को लेकर सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, वैल्यू लेके उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, जिधर से भी हो एंगल बने उधर कॉस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कंपोनेंट बनाते समय मैंने यही तो बताया था कि एंगल जहां से भी एंगल है उधर क्या होगा? कॉस होगा, और उसके 90 जो भी एंगल होगा साइन होगा। सेम आ रहा है ना? हाँ, तो
अगर किसी को डाउट हो तो 1-2 क्वेश्चन और लेके सॉल्व कर लेना। ऐसे ही इसमें एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ 10 न्यूटन लिख लेना। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होगी तो यहाँ 10 न्यूटन कर लेना, अल्फा को 30 डिग्री करके दोनों कंडीशन में सॉल्व कर लेना कि एक बार कॉस कॉस 30 करके और एक बार इसमें 180 से 30 माइनस करके 150 करके सॉल्व कर लेना। ठीक है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वैसे ही है, संतुलन की अवस्था में F1 तथा F2 का मान ज्ञात करिए। संतुलन की अवस्था में F1 तथा F2 का मान ज्ञात करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 in equilibrium condition. Find the value of F1 and F2 in equilibrium condition. अब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे खुद ही आज। क्वेश्चन ऐसा ही है जो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा हम एंगल चेंज कर रहे हैं। हमारा F2 है। हाँ, 100 न्यूटन दिया है। इस बार ये हो गया है 45 डिग्री और ये हमारा हो गया 60 डिग्री। सबसे पहले इसमें लामिस थ्योरम से करो। सबसे पहले इसे लामिस थ्योरम यूज करके करो। तो लामिस थ्योरम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंगल निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो, ये नीचे वाला एंगल 90 होगा और ये भी 90 होगा, दोनों साइड 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर एक हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक्स है। हाँ, ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 से 60 और 45 माइनस कर दो। ये 75 आएगा। हाँ, 75 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री। ठीक है, अब पहले लामिस थ्योरम लगाओ, फिर दूसरे मेथड से करना। पहले लामिस थ्योरम लगाओ, F1 डिवाइड बाई इक्वल टू F2 डिवाइड बाई इक्वल टू 100 डिवाइड बाई। बताओ F1 के नीचे क्या आएगा, F1 के अलावा रिमेनिंग दो कौन से। हाँ, 90 प्लस 60। हाँ, तो इसको हो जाएगा हमारा साइन 150। और F2 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन 135, 90 प्लस 45 और 100 को के साथ साइन। हाँ, बस एक बार इसको इसके इक्वल करो F1 आएगा, एक बार इसको इसके इक्वल करोगे F2 आएगा। तो ये लामिस थ्योरम से पहले सॉल्व करके बताओ, फिर जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और लोग। ये हमारा F1 आ गया, कर रहे हो ना। F2 कितना आया, और जो ये सब लिख रहे हो सब कुछ हम अपलोड करवाएंगे, जैसे पहले चैप्टर का अपलोड की कर रहे हो ना, वैसे ये, हाँ, ये सब भी अपलोड करोगे सब। सारे, हाँ, सारे क्वेश्चन होने चाहिए, और जो सारे क्वेश्चन कर लेगा वो बहुत अच्छा नंबर पाएगा। उसको सेकंड ईयर में भी पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि सेकंड ईयर में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। सेकंड ईयर में मैकेनिकल वाले मास पढ़ेंगे और सिविल वाले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वहां बिना फोर्स के काम ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत बेसिक है, जैसे जब तक ABCD नहीं आएगी तब तक अंग्रेजी नहीं आती है ना, वैसे जब तक ये नहीं आएगा आगे नहीं कर पाओगे।
हाँ, तो आगे बढ़ना है तो मेहनत करो धीरे-धीरे, इसलिए तुम धीरे-धीरे बता रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा करके बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं। 1 मेथड से हो गया, अब मेथड 2, ठीक है? ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें क्या करते हैं fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0। अब देखो इसी f1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? f1 cos 45 आएगा। f1 का कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे? ये लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। f1 cos 45 डिग्री इधर आएगा, और इसी f1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा इधर? हाँ, f1 sin 45। अब ऐसे ही f2 का कंपोनेंट निकालेंगे, तो f2 का इधर हो जाएगा f2 cos 60, माइनस नहीं जी, पहले f2 cos 60 लिखोगे, या माइनस वाइनस नहीं लिखा जाता, जब जब इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वहां लिखते हैं, ठीक है? हाँ, f2 cos 60 डिग्री, और इधर हमारा क्या आ जाएगा f2 sin। हम्म। अब एक बार बताओ, अब हमें क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये प्लस एक्स में है, और ये क्या है? माइनस एफ। तो ये f1 cos 45, हाँ, इक्वल टू जीरो। तो पहला हमारा इक्वेशन बनेगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? f1 cos 45, f1 cos 45 माइनस f2 sin, f2 cos 60 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ से f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? f2 उधर चला जाएगा, f1 इक्वल टू, हाँ, हाँ, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा f2 cos 60 बाई cos 45, और cos 60 बाई 45 को सॉल्व कर लो, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली? 0 पॉइंट डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहे, जिसके में दिक्कत है वो लोग थोड़ा सा बंद करें अपना, ठीक है? कम समझदार अपने आप को समझ रहे हैं कुछ लोग, ना समझी का परिचय देते हैं, क्या बताया जाए। माइक इसीलिए बंद करते हैं, कुछ लोग शोर मचाने लगते हैं। सबका बंद करते हैं, एक साथ सबका बंद हो जाता है। हम हमें पता नहीं चलता ना कौन किसका बंद करना है, सबका बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हुँ, तो Fy इक्वल टू देखो 0, y इक्वल टू 0 करेंगे तो ऊपर देखो हमारा क्या है, f1 sin 45 प्लस f2 sin 60, और नीचे क्या 100 है। तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा f1 sin 45 प्लस f2 cos 45 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे f1 की वैल्यू पुट करो और f2 की वैल्यू निकालो। ठीक है?
तो यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट करो, ये वाली, तो F2 के टर्म में आ जाएगा। तो F2 0.70 F2 sin 45 की वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू पुट करो, 100 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.70 F2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो √2 नीचे लिख दिए, ठीक है, प्लस F2 कॉस, ये कॉस नहीं, ये 45 नहीं, ये 60 डिग्री है, देख लेना, इसको सही कर लेना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ ये साइन रहेगा, साइन, हाँ साइन रहेगा, ये साइन 60 है, ठीक है, इसको F2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करो, साइन 60 है, ये हमारा साइन 60 है, दोनों साइन है ना, साइन हमारा साइन 60 और साइन 40 कहाँ था, ऊपर की तरफ लगा हुआ था, यहाँ पे देखो, अभी हम दिखाते हैं तुमको, ये देखो, ये था ना साइन 60 डिग्री और साइन 45, प्लस में था, ये माइनस में था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, F2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 100 में डिवाइड करो, तो यहाँ से F2 की वैल्यू आएगी। हाँ बताओ, कोई डाउट हो किसी को? यहाँ पे, हाँ यहाँ √3/2 होगा यहाँ पे ना, क्योंकि साइन 60 है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉस लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया था, √3/2, ठीक है, ऐसे √3 यहाँ ऊपर रहेगा, ठीक है, हाँ, वैल्यू की वजह से √3 F2/2, साइन 60 था ना, अभी यहाँ कॉस लिख दिया गया था, गलती से कॉस लिखा गया था, तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है ना। पढ़ो मत, इसको सॉल्व करो जी, F2 की वैल्यू क्या आई, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यहाँ F2 कॉमन ले लो, F2 जब, कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल से सॉल्व करो। हाँ तुम तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, करके दिखाओ। और किसी के आया? ये कौन है जी, डिस्टर्ब कौन कर रहा, फिर से? 74.07, यही आ रहा है, और यही वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ पे रख दो उठा के, तो F1 आएगा। यही वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ऊपर इक्वेशन है 1 है, वही जो लिखा है उसी को इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, उसी में F2 रख दोगे तो F1 आ नहीं जाएगा, कितना आ रहा है? ये तुम लोग का इतना अंतर क्यों आ रहा है, पिछली बार देखो आंसर कितना आया था, अब कितना आ गया, अब बताओ इतना अंतर कैसे ला दिए हो तुम लोग? हाँ त्रुटि कर रहे हो तुम लोग, ऐसे मत करो, ऊपर जो सॉल्व किए हो वही गलत की कर दिए होगे, जो 0.70 निकाले हो वही गलत किए होगे,
गलत क्या किया? 51.84 आया है तुम्हारा, तब वही सही है। क्यों दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। ठीक है, जिसका जो आ रहा है F2 की वैल्यू गलत निकाले होगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या किए होगे, मिस्टेक किए होगे, ठीक है। एकदम मतलब हल्ला मचा देते हो तुम लोग एकदम। कितनी बार कहते हैं जिसमें कोई डिस्टरबेंस हो लोग थोड़ा म्यूट करके रखें, बोल के बंद कर दें। यहाँ पे एक बार अपना रिव्यू कर लेना कि यहाँ पे F1 की वैल्यू जो निकाले हो ये सही है कि नहीं है, और सारी वैल्यू ये पूरा पूरा ऐसे रखो, ठीक है। यहाँ वाला पहले चेक कर लो 0.70 ही है या इसके बाद कुछ आया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का होमवर्क लिख लो और होमवर्क करके आना है। शाम को अपलोड करना है, तभी तो हमको पता चलेगा। और आज बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ लोग बहानेबाजी कर रहे थे। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मोबाइल में रख लेना, और शाम को अपलोड करना 6 से 7 के बीच। क्वेश्चन यही है कि संतुलन की अवस्था में F1 तथा F2 का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन अभी इस बार भी ऐसे ही है। इस बार ये हमारा 200 न्यूटन है। दोनों मेथड से करना है, कल सब लोग एक ही मेथड से करके चले गए थे। केवल लामीज थ्योरम से नहीं करना, दोनों मेथड से करना है। नहीं नहीं, दोनों मेथड अप्लाई करो। क्योंकि अभी हमको इसके इससे बड़ा क्वेश्चन करना है, तुम लोग इसको नहीं कर पाओगे तो वो बड़ा वाला क्वेश्चन कैसे करोगे जी। इसलिए हम कह रहे हैं दोनों मेथड से करना। संतुलन की अवस्था में F1 तथा F2 का मान ज्ञात करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ ठीक है, क्या करें, ऑप्शन मजबूरी है तो पढ़ना ही है ना, ऐसे ही। हमारा घर अम्बेडकर नगर है, हम सेक्टर 5 में हैं अभी, ठीक है। हाँ, अम्बेडकर नगर जलालपुर। ये क्वेश्चन तुरंत नोट करो। हाँ, संतुलन की अवस्था में F1 तथा F2 का मान ज्ञात करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है।